हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सीटेट एग्ज़ाम जो कि एकदम नज़दीक है फ्रेंड्स, और सीटेट में एवरेज से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। और एवरेज का संपूर्ण टॉपिक जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। औसत जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, और इसका पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एवरेज को देख लेते हैं कि एवरेज क्या होता है, उसके आधार पे क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एवरेज यानी औसत क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो इसका एक एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 50 आम हैं और आप उन्हें 10 लोगों में बांटना है आपको, ठीक है। तो सोचकर बताइए कि कितने आम प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि मतलब औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंकड़ों का योग कितना है? 50 है और 10 लोगों में उसे बांटना है, तो 50/10 हो जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है आपको, प्रत्येक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? 5 आम मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना आम मिल जाएगा? 5 आम, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इसका फॉर्मूला होता है। आंकड़ों का योग मतलब आमों का योग है 50 और व्यक्ति कितने हैं? 10 हैं। संख्या व्यक्तियों की कितनी है? 10 है। तो 50/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/10 बराबर 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 आम मिलेगा, ठीक है। और यदि 5 व्यक्ति होते तो प्रत्येक को 10 आम मिलता। क्यों? क्योंकि आम की संख्या तो 50 है, लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या हम आधी कर दें यानी 5 कर दें तो 50/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5×5 यानी 10 आम, प्रत्येक एक एक व्यक्ति को 10-10 आम मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोग को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फिलहाल आप यही फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी के आधार पे आप औसत के आसान वाले क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, चलिए अब देखें वे प्रश्न जो अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं प्रथम तरह के प्रश्न की। तो इस तरह के सवाल बड़े ही सरल होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ संख्याओं से संबंधित सवाल आते हैं, जैसे कुछ संख्याओं का औसत निकालने को दिया जा सकता है, या औसत दिया होता है और संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स? 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? इस तरह के भी क्वेश्चन परीक्षा में छोटे रूप में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ होता है फॉर्मूला 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला सीधा सूत्र क्या होता है? n+1/2, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। अगर क्रमागत संख्याएं अगर का औसत आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है n+1/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ n मतलब होगा जो लास्ट की डिजिट है, जैसे 1 से 19 यहाँ पे बात हो रही है तो 19 हो जाएगा n की जगह, ठीक है। n+1 मतलब 19 धन 1/2 तो 20/2 यानी 20/2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। 19+1/2 = 20/2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 इसका आंसर आ गया। ये इजीली आप लोग कर लेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो, ठीक है। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी। मैं ट्रिकी आप लोगों को एवरेज बता रही हूँ। तो इसका सूत्र जो होगा वो होगा n+1, ठीक है। तो मतलब प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाला, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सम संख्या इसमें नहीं लेनी है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो प्रथम 5 आप सम संख्या लेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 आप लेंगे, ठीक है। 5 संख्या ही तो हुई, 2 4 6 8 10, और उसको अपॉन कितना करेंगे? कितनी संख्या है? 5 है, तो सबको ऐड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। अगर सम संख्याओं की बात हो रही है फ्रेंड्स प्रथम 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n+1 कर लेंगे। तो n मतलब 5 यहाँ पे बात हो रही है, 5 + 1 = 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा।
अगर प्रथम 6 सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 6 + 1 = 7 हो जाएगा उसका आंसर। अगर प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 10 - 1 = औसत अगर पूछा जाए तो 10 - 1 = 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है तरीका ये, आप लोगों को इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि परंतु यदि दिया हो कि विषम संख्याओं का औसत निकालो, ठीक है, मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो उसमें +1 ऐड हम नहीं करेंगे एन में, डायरेक्ट जितना भी संख्याएं दिया गया है वही आंसर होगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालो तो 5 विषम संख्या है तो n = 5 और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अगर विषम और सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 3 पर। एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं में बराबर अंतर होता है, जिसे क्रमागत संख्याओं का सीरीज कहा जाता है और पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 47 का औसत निकालो। ठीक है, तो अगर इस तरह से संख्याएं दी जाए फ्रेंड्स तो इसका औसत निकालने के लिए बड़ा आसान सा सूत्र है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो इसका होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर, आप याद कर लीजिए इसको, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, अब सबके अपॉन हो गया 2, यही आपका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर 5 दिया गया है, लास्ट नंबर आपको 47 दिया गया है, बाकी बीच में कुछ भी भर दे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला नंबर आपका 5 है और अंतिम नंबर आपका 47 है। 5 - 47/2 आप करेंगे फ्रेंड्स सीधा सीधा, और 47 + 5 बराबर हो जाता है फ्रेंड्स आपका 52 और बटे 2 हो जाएगा, और 2 से जब 52 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ये 26, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कोई क्रमागत संख्याएं अगर दी जाती हैं परीक्षा में तो इसका औसत अगर आपको निकालने को दिया जाता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 5 और 47 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रकार का जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स, सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में, एक ही वीडियो मैंने पूरा एवरेज खत्म करने की पूरी कोशिश की है, और पूरा आप लोग का एवरेज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नंबर 4। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सभी सूत्र उपलब्ध करें। ठीक है, अब फ्रेंड्स 1 से लेकर n सम संख्याओं का, मतलब 1 से लेकर n सम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो अंतिम सम संख्या +2/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अगर संख्या विषम हो तो अंतिम संख्या, मतलब अंतिम विषम संख्या +1/2 होता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि 1 से n तक, मतलब 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा 10 - 2/2। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए 1 से 10 तक, क्या पूछा जाए, 1 से 10 तक सम तथा विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो पहला फॉर्मूला सम संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, 10 - 2/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12/2 यहाँ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब 1 से लेकर के, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के 13 तक, ठीक है, विषम संख्या है तो विषम नंबर ही दिया रहेगा, तो 1 से लेकर के 13 तक की विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो अंतिम संख्या आपको 13 दी गई है, मतलब 13 आपको दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा विषम संख्या, मतलब 13 - 1/2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका 14/2, और ये हो जाएगा आपका 7, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड्स, एक और प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंतिम संख्या विषम दी हो और उसके ठीक पहले वाली सम संख्या को ही अंतिम सम संख्या माना जाता है, और यदि अंतिम संख्या 45 दी गई है तो अंतिम सम संख्या क्या होगी, 44 होगी, और औसत क्या होगा, 23 होगा। ध्यान दीजिए, अगर अंतिम संख्या 45 दी गई है,
ध्यान दीजिए आप, अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर के 45 तक सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 45 से पहले कौन सी संख्या है, क्या है, 45 से पहले 44 है। ठीक है फ्रेंड्स, 45 से पहले 44 है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 44 होगा 45 से पहले, और इसमें सम संख्या में क्या करेंगे, 44 धन 2/2, तो 44 2 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46/2 आपका हो जाएगा 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत है, तो फिर क्या होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे कि सिर्फ ये ज्ञात करना होता है कि 1 से n तक की विषम संख्याओं में संख्या कितनी है। जैसा कि आप जानते हैं विषम संख्याओं का औसत ऐसी स्थिति में उनकी संख्या ही होती है। ठीक है, अगर क्रमागत है तो विषम संख्याओं का औसत उन्हीं की संख्या ही होगी। ठीक है, जैसे कि 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का औसत अगर निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो निकालो, या -1 से 10 तक की संख्याओं का औसत निकालो। पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, 9 + 1 को 2 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। और दूसरी स्थिति में हमें बस 10 को 2 से विभाजित करना है, क्योंकि संख्या आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, ये तो कंडीशंस हो गई। अब अगला होता है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ये फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना है तो फॉर्मूला आपका बनता है n+1 और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और सबके अपॉन हो जाता है 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो n क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है वही होता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर आपको निकालना है तो यहाँ हो जाएगा n+1 और इंटू 2 और अपॉन हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ n क्या है, अंतिम संख्या। इस पर मैंने औसत में ये सभी टॉपिक पर मैंने कराया है क्वेश्चन, आप लोग जाकर के औसत चैप्टर जो मैंने कराया है सीटेट के अंतर्गत उसको आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि ये आसानी से और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं रिवीजन लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स एवरेज का, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और ये क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न। ठीक है, जैसे कि किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक की भी आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे आप निकालेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो परीक्षा में ज़रूर ही पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका ट्रिक होता है कि नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या इंटू औसत में वृद्धि। ठीक है, तो नया औसत क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है अगर अध्यापक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु क्या हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो नया औसत यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, और सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है, पुरानी संख्या है कि किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु, तो पुरानी संख्या है 30 छात्र। ठीक है, तो प्लस 30 और इंटू औसत में वृद्धि, तो यहाँ पे एक ही अध्यापक बढ़ रहा है, एक ही तो औसत में वृद्धि हो रही है, मतलब एक ही तो अध्यापक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 30 सेकंडम 30 ही हो जाएगा और प्लस 15 कर लेंगे तो ये 45, और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप लोग ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल कर लीजिए 1 से 2 बार, ताकि आप लोग के एग्जाम में जब भी आए तो आप लोग 100% इसको करके आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये तो वही बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी आधार पे ही है, जैसे 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला यही होगा पहले वाला ही, नया औसत प्लस जो है सदस्यों की संख्या, पुरानी संख्या इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब नया औसत कितना हो जाता है, 120 हो जाता है ना, तो 120 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, पुरानी कितने सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, 4 व्यक्ति हैं ना टोटल, सदस्यों की संख्या पुरानी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे कितने किलोग्राम बढ़ रहा है, 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह से 120 और प्लस 4 × 12 तो 132 किलोग्राम आंसर आ गया। इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सरलतम सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स, 2xy होगा, ठीक है, x + y, और यदि वह 3 विभिन्न चालों से चले तो xyz हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं xy + yz और प्लस zx लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसकी औसत चाल xy + yz और प्लस zx हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया प्रश्न है और आपके सीटेट में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो तीनों लड़कों की औसत कुल आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, मतलब औसत आयु तो 15 वर्ष है और कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 × 3 हो जाएगी, मतलब 45 वर्ष कुल आयु हो जाएगी, ठीक है। अब 45 को 3:5:7 के अनुपात में विभाजित कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 45 को 3:5:7 के अनुपात में जब आप विभाजित करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3, 5 और 7 का 3:5:7 का जो है अनुपाती योग आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 से क्या करेंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी गई है तो सबसे छोटे वाले से इसको गुणा कर देंगे 3 को, ठीक है। तो सबसे छोटे का औसत कितना है, अनुपात कितना है, 3 ही है। तो जब अनुपात 3 है तो 3 × 3 कर दिए, 9 वर्ष आ गया सबसे छोटे वाले का। अगर सबसे बड़े वाले का पूछता तो क्या करते, 3 × 7 कर देते। यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है ना, ये 7 सबसे बड़ा है ना, तो 3 × 7 कर देते। इस वाले 3 से इस वाले 7 में गुणा कर देते तो सबसे बड़े वाले लड़के का जाता 7 × 21 वर्ष हो जाता। तो सबसे छोटा लड़का 9 वर्ष का है, सब बीच वाला लड़का जो है 15 वर्ष का है, 3 × 5 15, और बड़ा वाला लड़का जो है 3 × 7 21 वर्ष का है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो ये रहे फ्रेंड्स औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके फॉर्मूले। होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। इसको आप 2 से 3 बार, अगर आप 1 से 2 बार भी कर लेंगे अगर आप नोट करके, तो आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं सभी चैप्टर्स के क्विक रिविज़न आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी मैथ्स का, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।